नमस्कार। जरा सोचिए, एक देश जो दुनिया के सबसे बड़े अनाज उत्पादकों में से एक है, वो अपनी ही फसल को बचाने के लिए लगातार जूझ रहा है। सुनने में अजीब लगता है ना? तो आज हम भारत की उस बहुत बड़ी अनाज भंडारण योजना को समझने वाले हैं, जो इस बुनियादी समस्या को सुलझाने और देश की खेती का पूरा चेहरा बदलने का दम रखती है। तो आखिर इस नई पहल की जरूरत पड़ी ही क्यों? इसकी वजह है प्रचुरता का विरोधाभास। इसका मतलब यह है कि भारत अनाज तो खूब पैदा करता है, लेकिन उसे सही सलामत रखने की जगह की बहुत कमी है। और इसका सीधा नतीजा बड़े पैमाने पर बर्बादी। ये आंकड़े जो है ना, वो समस्या की पूरी गंभीरता को साफ साफ दिखा देते हैं। भारत हर साल 311 मिलियन टन से भी ज्यादा अनाज पैदा करता है, लेकिन हमारे पास इसे रखने की जगह कितनी है? सिर्फ 145 मिलियन टन। ये जो बीच का अंतर है, ये सच में चौंकाने वाला है। मतलब आधे से भी ज्यादा फसल के लिए कोई सुरक्षित जगह है ही नहीं। इसे अगर प्रतिशत में देखें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। सिर्फ 47%। इसका सीधा मतलब है कि भारत अपनी कुल पैदावार का आधा भी ठीक से स्टोर नहीं कर पाता। तो फिर सवाल उठता है कि भाई बाकी अनाज का होता क्या है? जवाब बहुत सीधा है, वो बर्बाद हो जाता है। अब भारत की इस चुनौती को जरा दुनिया के नजरिए से देखते हैं। चीन, अमेरिका और ब्राजील जैसे जो दूसरे बड़े कृषि देश हैं, उनके पास तो अपनी पैदावार से भी ज्यादा स्टोरेज क्षमता है। तो इससे पता चलता है कि भारत को अभी इस मामले में कितनी लंबी दूरी तय करनी है। और इस पूरी समस्या का सबसे बड़ा खामियाजा कौन भुगतता है? हमारा किसान। अपनी फसल रखने की जगह ही नहीं होती, तो उन्हें कटाई के फौरन बाद औने पौने दामों पर अपनी मेहनत बेचनी पड़ती है। इसी को कहते हैं मजबूरी में बिक्री या डिस्ट्रेस सेल। तो इस दशकों पुरानी समस्या के जवाब में सरकार ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। चलिए अब देखते हैं कि ये समाधान आखिर है क्या। तो इस योजना के बड़े लक्ष्य क्या हैं? देखिए, अगले 5 सालों में 70 मिलियन टन की नई स्टोरेज क्षमता बनाना। इसके लिए करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए का एक भारी भरकम निवेश होगा। और इसका जो सबसे स्मार्ट हिस्सा है, वो है फंडिंग का तरीका। ये पैसा किसी एक नई योजना से नहीं आ रहा, बल्कि 8 मौजूदा सरकारी योजनाओं को एक साथ जोड़कर इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए अब क्या से कैसे पर चलते हैं और समझते हैं कि इस योजना के केंद्र में जो नया मॉडल है, वो असल में काम कैसे करेगा। यहाँ पुरानी और नई सोच का फर्क एकदम साफ दिखता है। पहले क्या होता था? शहरों में बड़े बड़े गोदाम होते थे जो खेतों से बहुत दूर थे। अब सोच पूरी तरह बदल गई है। अब सीधे गांव के स्तर पर स्टोरेज सुविधाएं बनाई जा रही हैं, एक हब एंड स्पोक मॉडल की तरह। इसमें गांव का गोदाम केंद्र होगा और आसपास के किसान उससे जुड़े होंगे। इस पूरी नई व्यवस्था के केंद्र में है PACS, यानी प्राथमिक कृषि ऋण समितियां। ये गांव स्तर की सहकारी समितियां होती हैं और अब इन्हें ही इस पूरी भंडारण प्रणाली का आधार बनाया जा रहा है। अब ये पैक सिर्फ कर्ज देने वाली समितियां नहीं रहेंगी, बल्कि इनका पूरा कायाकल्प हो रहा है। ये एक तरह से वन स्टॉप शॉप की तरह काम करेंगे। मतलब यहाँ आधुनिक गोदाम होंगे, अनाज की क्वालिटी जांचने की मशीनें होंगी, किराए पर ट्रैक्टर और ड्रोन तक मिलेंगे और छोटी मोटी प्रोसेसिंग यूनिट्स, सब कुछ एक ही जगह पर। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर कि ये योजना असल में एक एक किसान की जिंदगी को कैसे बदलने वाली है। ये योजना किसान की पूरी प्रक्रिया को बदल देगी। देखिए, अब किसान फसल काटकर उसे सीधे स्थानीय पैक्स गोदाम में रखेगा। वहां उसे एक रसीद मिलेगी और उस रसीद के दम पर वो अपनी फसल की कीमत का 70% तक लोन ले सकता है। और फिर जब बाजार में दाम अच्छे मिले, तब आराम से अपनी फसल बेच सकता है। मतलब अब मजबूरी नहीं, बल्कि किसान की मर्जी चलेगी। तो कुल मिलाकर किसानों को मिलेगा क्या? मजबूरी में बिक्री का अंत होगा, सस्ता और आसान कर्ज मिलेगा, आने जाने का ट्रांसपोर्ट का खर्चा बचेगा, बिचौलियों से छुटकारा मिलेगा और सबसे जरूरी, अपनी मेहनत का बेहतर दाम और ज्यादा मुनाफा मिलेगा। चलिए अब जरा और बड़ी तस्वीर देखते हैं और समझते हैं कि ये योजना सिर्फ किसानों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए क्यों इतनी महत्वपूर्ण है। अब जरा बड़ी तस्वीर देखिए, देश के लिए इसके मायने क्या हैं। सबसे पहला, ये भारत की खाद्य सुरक्षा की दीवार को और मजबूत करेगा। अनाज की बर्बादी पर रोक लगेगी, जो बहुत जरूरी है। दूसरे देशों से अनाज खरीदने की जरूरत कम होगी और गांव में ही रोजगार के नए मौके बनेंगे। 80 करोड़ से ज्यादा
ये वो संख्या है जितने भारतीय सरकारी राशन प्रणाली यानी पीडीएस पर निर्भर हैं। जब अनाज गांव के पास ही स्टोर होगा तो इस पूरी प्रणाली को चलाना कहीं ज्यादा आसान और सुरक्षित हो जाएगा। मतलब जरूरत पड़ने पर लोगों तक खाना पहुंचाना और भी पक्का हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि इतनी बड़ी योजना को जमीन पर उतारना कोई आसान काम नहीं होगा। इसके रास्ते में कुछ बड़ी चुनौतियां भी हैं जिन्हें पार करना होगा। ये जानना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ कोई कागजी योजना नहीं है, इस पर काम पहले से ही चल रहा है। 11 राज्यों में एक सफल पायलट प्रोजेक्ट के बाद अब इसे देश भर के 500 से ज्यादा जिलों में लागू किया जा रहा है। इस योजना की पूरी सफलता के लिए कुछ असल रुकावटों को दूर करना होगा, जैसे कि गांव तक बेहतर सड़कें और 24 घंटे बिजली पहुंचाना, पैक्स में काम करने वाले लोगों को सही ट्रेनिंग देना और सबसे जरूरी इन नए गोदामों का लंबे समय तक अच्छे से रख रखाव करना। इस योजना की आत्मा को शायद ये एक लाइन सबसे अच्छे से समझाती है। ये एक गेम चेंजर है। ये सिर्फ गोदाम नहीं बल्कि किसान की आत्मनिर्भरता के नए मंदिर हैं। तो बात सिर्फ इमारतें बनाने की नहीं है, बल्कि किसानों के लिए आत्मनिर्भरता का एक नया दौर शुरू करने की है। तो आखिर में सवाल यही है, क्या गांव-गांव में फैला ये नेटवर्क सच में ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल पाएगा? देखिए, इस योजना में देश की खाद्य सुरक्षा और किसानों की तरक्की दोनों को एक साथ साधने की जबरदस्त क्षमता है। लेकिन ये अपने वादे पर कितनी खरी उतरेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।